अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.7 इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर हम 10 और क्वेश्चन नंबर 12 जो थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखने में तो आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन को बस याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपके पास पावर वैल्यू क्या है 4, इसका आपका फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। पावर आपके पास m एज इट इज ऐसी रहेगी। 15 का फैक्टर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जा 15, 4 की पावर n माइनस 2n प्लस 1 आपके पास एज इट इज ऐसी रहा। 9 का क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, पावर आपने अभी एज इट इज ऐसी रखनी है। अब यहाँ पे आपके पास 10 है तो 2 5 जा 10, वही आपने फैक्टर्स बनाने 5 5 जा 25 m माइनस n, बिल्कुल वही फैक्टर्स बनाए, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, इनको अब इनकी पावर्स में रिजॉल्व कर लेना है जो हो रही है। अब 2 कितने मौजूद है 2, तो 2 की पावर 2 आ गई, ऊपर m एज इट इज ऐसे लिखा है। अब यहाँ 3 भी एक है 5 भी एक ही है, तो ये वाली जो पूरी पावर है ये 3 के साथ अलग है और 5 के साथ अलग है, तो इस पूरी पावर को मैं 3 के साथ अलग लगाऊंगा और 5 के साथ अलग लगाऊंगा और ये मल्टीप्लाई बाय 3। 3 कितने मौजूद है 2, तो 3 की पावर आपके पास क्या आ गई 2 आ गई, n माइनस 2m। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहां पर पावर तो रिजॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये 2 जो है वो सिर्फ n के साथ लगा देते हैं, जबकि जो 2 है वो इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों 3 के साथ है। तो यहां पर आपने क्या करना है 3 की पावर आप क्या करेंगे 2 लगाएंगे, तो फॉरन ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2n आपने ऐसे लिखा, यहां पर भी वही काम करेंगे, 5 की पावर 2 आ गई। अब यहां पे आपके पास m माइनस n है, तो m माइनस n क्या आएगा ब्रैकेट के साथ आएगा, ब्रैकेट नहीं लगाया क्वेश्चन रॉन्ग। 2 की पावर 2m से 2 की पावर 2m आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा बड़ा बड़ा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को साफ नजर आए। तो ये क्वेश्चन का जी इस तरह मैं मिटा रहा हूं। अब यहां पे आपके पास पावर क्या बची, वैल्यू बची 3 की पावर 4n माइनस 2n प्लस 1, 5 4n माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 2 जो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2n, 2 टू द 4n, चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। 5 की पावर 2n, 2n का 2n माइनस 2n का 2n। तो जब भी हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, तो अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ब्रैकेट लगा के सॉल्यूशन करने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहां पर हमने क्या करना है 3 और 3 इनकी बेसिस से हमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 4n माइनस का 2n प्लस का 1 प्लस का 2n माइनस का 4n। अब यहां पर आपके पास इन दोनों की 5 के साथ बेस सेम आ रही, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो इसकी पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस का 2m ऊपर आके जाके क्या होगा माइनस का 2m, प्लस का 2m ऊपर आके माइनस का 2m, माइनस का 2m ऊपर आके प्लस का 2m। तो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर तमाम चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर आपके पास बेसिस सेम होती है, मल्टीप्लाई फॉर्म में होती है, तो पावर ऐड होती है। ये रूल मैंने आप लोगों को बताया था। अगर डिनोमिनेटर के अंदर हो तो ऊपर जब जाती है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, अगर प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो प्लस हो जाती है, लेकिन ये उस सूरत के अंदर होगा जब आपकी बेसिस क्या होंगी सेम होंगी। जैसे यहाँ 5 था, यहाँ 5 था, तो 5 के साथ ही वैल्यू यहाँ पर गई है, ये 3 था, यहाँ पर भी 3 था, बेसिस सेम थी, जब यहाँ पर ये वैल्यूज ऐड हुई हैं। प्लस का 4m से माइनस का 4m कैंसिल, माइनस का 2n से प्लस का 2n कैंसिल, 3 की पावर 1 बची, मन लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास 4m है, 4n माइनस का 2n, तो 4m में से जब 2n को माइनस किया तो माइनस का 2 प्लस का 2m बचेगा,
प्लस के 2m में से माइनस को टर्म निकाला, बिल्कुल वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आपकी वैल्यू कैंसिल कर दी। माइनस के 2n से प्लस का 2n आपके पास कैंसिल, सिर्फ पावर क्या बची आपके पास 1, और 3 5 से कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन को दिमाग में रखना है और क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है, बस इसकी पावर्स की वैल्यूज को चेंज मत कीजिएगा। अभी 2 की पावर 1/3 है, अब 2 का फैक्टर नहीं निकल सकता तो 2 ऐसे रहा। अब यहाँ पर आपके पास 12 आ गया, 12 का फैक्टर आप निकाल सकते हैं 2 to the 4 और 4 3 12, नहीं निकले तो आप एलसीएम ले लें। आपने एलसीएम लेने का कोई कुछ मना नहीं करेगा। 2 6 आपका 12, 2 3 6, 3 1 3। अगर फैक्टर्स याद नहीं है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप क्या कर लो उसके फैक्टर्स निकाल लो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/2 एज इट इज ऐसे आ गया। ये जो डॉट आपका लगा हुआ है ये पॉइंट डेसिमल का नहीं, ये मल्टीप्लाई फॉर्म का है, ये मल्टीप्लाई है, तो आप इसकी जगह मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 27 और 27 में क्या आएगा, 3 3 9, 9 3 27, और ये 5 की पावर 1/2 एज इट इज ऐसे है। टेन 2 5 10, पावर 1/2, 2 to the 4, ये 4 माइनस का 1/3, 18, 2 3 का 6, 6 3 का 18, 1/2। 81 का फैक्टर आपके पास क्या आएगा, 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 3 का 81, 1/4। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब सबसे पहले आपने फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया, फैक्टर्स के बाद आप उसको पावर्स में लेकर आ जाएंगे। 2 की पावर 1/3 है, अब यहाँ पे 2 कितने मौजूद है 2, तो 2 की पावर 2, और ये 1/2 इसके साथ भी है, अलग आया, और 3 के साथ आपने अलग लगाया। 3 कितने मौजूद है यहाँ पर 3, तो 3 की पावर क्या आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और 5 की पावर 1/2 एज इट इज ऐसे यहाँ। अब ये जो 1/2 है 2 के साथ भी है, 5 के साथ भी है, 2 कितने मौजूद है 2, तो 2 की पावर 2 माइनस का 1/3 आपने ऐसे जैसे लिखा, 1/2 2 के साथ भी है, 3 कितने मौजूद है 2। इस सारी की सारी चीजें हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर करके आए। 3 कितने मौजूद है 4, तो 3 की पावर 4, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/4 एज इट इज ऐसे। अब यहाँ पे जो चीज कट रही है उसको काट देंगे, इस 2 1 से 2 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1/2 से 5 की पावर 1/2 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 4 से 4 आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो आएंगी, या 2 की पावर 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर यहाँ पे 1/2, 3 5 1/2 पूरा कैंसिल, 2 1 2/3, 2 की पावर 1/2, यहाँ पे 3 और एक और 3, 3 3 आपके पास बची, आपने जैसे लिख दिया। इस 3 से 3 आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब यहां पर आपने क्या करना है, जो बेसिस सेम है उनकी वैल्यूज ऊपर जाने के बाद सिंपलीफाई कर देनी है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, डायरेक्ट कर दें, इसी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिस सेम पावर ऐड, पावर कुछ नहीं पावर 1 है। अब यहां जो 2 है वो डिनोमिनेटर के अंदर भी ऊपर जाएंगे, जब ये ऊपर जाएंगे तो इनकी साइन चेंज होगी, प्लस का 1/2 का आगे क्या होगा माइनस का 1/2, माइनस का 2/3 ऊपर आके प्लस का 2/3, और प्लस का 1/2 ऊपर आके माइनस का 1/2, तो 2 के साथ आपने इसकी पावर्स को लगा दिया। ये रूल हम बहुत दफा भी पढ़ चुके हैं। 3 की पावर 1/2 है,
प्लस का 1 ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब जब वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो क्या लिया जाता है एलसीएम, यहां कुछ नहीं तो यहां क्या 1, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना है, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इनडायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आप लोगों को बता देता हूं। एक इनडायरेक्टली मेथड बता रहा हूं पहले, जो आपका एलसीएम आए उस एलसीएम की वैल्यू को फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो। 1/3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 1 3, 3 2 6, आपके पास क्या आ गया 2, तो आपने 2 लिख दिया। अब 1/1 से करना है 6 ही आएगा, माइनस 1/2 से करना है 2 1 2, 2 3 6, 3। तो जितने आपके पास ये फ्रैक्शन मौजूद है उसको आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करवाओ और मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो वैल्यू जो आपके पास आंसर में आ रही है वो आप लिख दो। 2/3 है मल्टीप्लाई बाय 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4 प्लस का 4। इनडायरेक्ट मेथड आपकी, डायरेक्टली मेथड क्या है कि 2 को से डिवाइड कर 2 3 6, जो 3 आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, 3 1 3। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड ना आए तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन की वैल्यू को निकाल सकते हो। यहां कुछ भी यहां क्या 1 2 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 2। मैंने कहा था दो वैल्यूज का अगर आपका एलसीएम लेना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। 6 में 2 प्लस करें आपके पास 8, 8 में से 3 निकालें 5, 5 में 4 प्लस करें 9, 9 में से जब आप 3 माइनस करें तो आपके पास क्या बचा 6/6। माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकालें कितना बचा माइनस का 1/2। इस 6 से 6 आपके पास कैंसिल हो गया, 2 आ गया। जब ये वैल्यू नीचे जाएगी तो आपके पास प्लस में 1/2 आपके पास आ जाएगा। जब वैल्यू आपके रूट के अंदर होती है 1/2 में लिखा होता है तो उसकी जगह क्या आता है, जब हम उसे रिमूव करते हैं तो उसकी जगह आता है आपके पास अंडर रूट। तो 2 ऐसे बचा। और जब हम यहाँ पर 1/2 हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रूट, क्योंकि जब रूट हटाते हैं तो क्या आता है 1/2 आता है। तो जब 1/2 हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया रूट आपके पास आ गया। अब आप एक क्वेश्चन याद करें, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था 18 डिवाइडेड बाय √18, और मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर रूट आपके पास होता है तो उस रूट को हमें क्या करना होता है, खत्म करना होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रूट को कैंसिल आउट करेंगे। तो वहां पे मैंने क्या करवाया था, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय √3, उसी के रूट से मल्टीप्लाई उसी के रूट से डिवाइड, ऊपर वाले टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई हुई, डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल और 3 आपके पास एक दफा आ गया और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर में बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।